नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के लिए सत्रांक ऑनलाइन कक्षा 5 व 8 एग्ज़ाम का जो पोर्टल है उस पर प्रारंभ हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के लिए हम सत्रांक की गणना कैसे करें। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सत्रांक हमें ऑनलाइन कैसे एग्ज़ाम पोर्टल पर करने हैं। यहाँ आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम वह आदेश देख लेते हैं जो कि विभाग ने जारी किया है। साथियों, ये वो आदेश है जो कि 22 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं इसका विषय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर कक्षा 5 2023 परीक्षा के लिए दिशा निर्देश ये जारी किए गए हैं। साथियों, इस निर्देश में बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई गई है। हम यहाँ वही बिंदु देखेंगे जो कि हमें सत्रांक निर्धारण के लिए आवश्यक है। जैसे यहाँ कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक दिनांक 18/10/22 शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ दक्षता आधारित प्रश्न भी पेपर में आएंगे। यहाँ 20 अंक सत्रांक के लिए हैं और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए है, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंकों के होंगे। अब हमें सत्रांक निर्धारण के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, इसमें CCE संचालित विद्यालय में सत्रांक के अंकों यानी 20 अंकों का विभाजन है वो यहाँ बताया गया है कि 100 में से 20 अंक सत्रांक के हैं और 20 में 5 अंक उपस्थिति के हैं और जो 15 अंक है वो ऐसे 1 ऐसे 2 व अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के हैं। CCE संचालित विद्यालय यानी जो प्राइवेट विद्यालय हैं, प्रपत्र 2A में दी गई अंक ये जो तालिका है टेबल है, इसके अनुसार इन्हें सत्रांक निर्धारण करना है। और जो राजकीय विद्यालय है जहाँ की RKSM-BK का आयोजन किया गया है, उनके लिए जो फॉर्मेट या तालिका है वो अलग दी गई है। यहाँ जो उपस्थिति है, उपस्थिति के लिए जो 86 से 100 तक उपस्थिति है विद्यार्थी की, वहाँ 5 अंक देने हैं। 76 से 85 है तो 4 अंक देने हैं। 71 से 75 है तो 3 अंक देने हैं और 60 से 70 तक उपस्थिति है तो 2 अंक देने हैं। केवल उन विद्यार्थियों के लिए है 60 से 70 जिन्हें संस्था प्रदान के द्वारा उपस्थिति में 15% तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया है। यानी यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति कम है तो मेडिकल के आधार पर संस्था प्रदान के द्वारा 15% उपस्थिति की उसे छूट दी गई है। अब यहाँ ये जो सत्रांक का फॉर्मेट है वो प्रपत्र 2A है, जो सभी जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए है। यहाँ आप जो विद्यार्थी का नाम है वो लिख लें और उस विद्यार्थी के बोर्ड के रोल नंबर लिख लें। अब यहाँ आपको 1, 2, 3 और जो 3 बिंदु दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं में अलग अलग सब बिंदु और हैं। यहाँ आप जो पहला बिंदु है शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, जिसमें SA1 और SA2 लिखित आकलन 10 नंबर का, इसका मतलब है SA1 5 नंबर का और SA2 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर में से जो विद्यार्थी के नंबर आए हैं वो आप यहाँ लिखें। इसके बाद पोर्टफोलियो की स्थिति कैसी है, उसमें 10 में से आपने कितने नंबर दिए वो यहाँ लिखें। चेक लिस्ट जो है उसके अंकन के 10 में से कितने नंबर दिए वो यहाँ लिखें। अवलोकन मौखिक गतिविधियों के 20 में से आपको नंबर देने हैं। इसी प्रकार प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि, यानी विद्यार्थी विद्यालय में नियमित है या नहीं है, समय से आता है कि नहीं आता है,
जो होमवर्क है वो करता है कि नहीं करता है, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार, दोनों ही बिंदु है 10-10 नंबर के हैं। इसमें जो भी विद्यार्थी के नंबर है वो यहाँ लिखे। अब व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां, इसमें व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियों के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और स्वच्छता के भी 10 अंक है और नो बैग डे की गतिविधियों के भी 10 अंक है। ये जो सभी बिंदु है इनका टोटल हो जाता है 100। इस 100 का हमें 15% निकालना है। तो 15, जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 100 अंक हो रहे हैं 100 में से, तो उसका 15% 15 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ हम ये 15 अंक लिख देंगे। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी के अंक पूर्णांक में नहीं है, जैसे 13.20 है या 13.40 है या 13.70 है, तो आपको अगला जो पूर्णांक है उसी में इन अंकों को लेना है, यानी उसके अंक 14 हो जाएंगे। यहाँ जो उपस्थिति के अंक है 5 में से देने हैं उसकी उपस्थिति के आधार पर, और कुल 20 अंक जो हैं उसके सत्रांक के हो जाएंगे। ये सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 है। सभी जो प्राइवेट स्कूल है जहां RKSMBK का आकलन नहीं हुआ है उनके लिए है। यहां इस प्रपत्र में आपको पूर्ति करनी है, विद्यालय में इसे सुरक्षित रखना है और इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग करनी है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK जहां भी आयोजित हुआ है उन विद्यालयों के लिए है। यहां इसका आदेश क्रमांक भी दिया गया है और यहां जो सत्रांक निर्धारण का फार्मूला है वो प्रपत्र 2 के अनुसार होगा। यहां हम देख सकते हैं लगभग समान बिंदु ही है। यहां जो लिखित आकलन SA1 और SA2 है वो 5-5 टोटल 10 नंबर के हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति 5 नंबर, चेकलिस्ट अंकन 5 नंबर। इसमें से जो भी अंक आते विद्यार्थी को दे दे। यहाँ अधिकांश साथियों के मन में जो संशय की स्थिति बनी हुई है वो ये है कि यहाँ फॉर्मेट में RKSMBK आकलन 1 व 2 दोनों को समेकित करके 30 अंक दिए गए हैं और हमने जो आकलन आयोजित करवाया है वो टोटल 60 अंकों का होता है। तो यहाँ इसे 15-15 अंक का माना गया है और वास्तव में ये 30-30 अंक का हुआ है, तो आप उसका 50% निकाल ले। यानी जैसे यहाँ 30 में से आपको अंक देने हैं, तो किसी विद्यार्थी के 50 नंबर है तो 50 का 25%, यानी किसी विद्यार्थी के 60 में से 50 अंक आए हैं तो 50 का आधा 25, यानी 50% 25 नंबर हो जाते हैं। वो 25 नंबर है आप यहाँ लिख दें। तो यहाँ आपको RKSMBK 1 और 2 दोनों को सम्मिलित रूप से 30 का मानते हुए अंक भार देना है। अब नियमितता और सदाचार संबद्धता के 10 अंक है, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के 10 अंक है, व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों के 10 अंक है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और स्वच्छता के 10 अंक है और नो बैग डे की गतिविधियों के भी 10 अंक है। इस प्रकार इसका जो टोटल है वो 100 हो जाएगा। यहाँ 100 में से जो भी अंक उसके बन रहे हैं उसका 15% आपको निकालना है और 5 अंक अधिकतम जो उपस्थिति के हैं, कुल योग 20 जो है सत्रांक आएगा और 20 में से जो भी उसके आ रहे हैं वो हमें ऑनलाइन करने हैं। यहाँ विस्तृत दिशा निर्देशों में जो है नीचे इन्हीं पॉइंट को और विस्तृत जो है बताया गया है। यहाँ साथियों जो RKSMBK है वो हिंदी, गणित और अंग्रेजी का हुआ है, पर्यावरण का नहीं हुआ है। तो पर्यावरण के लिए जो फॉर्मेट है वो विभाग ने जारी नहीं किया है। आप ऊपर वाले फॉर्मेट को ही उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये
RKSMBK के ऊपर लागू नहीं है। तो यहाँ आप SA1 SA2 10, पोर्टफोलियो स्थिति 10, चेकलिस्ट अंकन 10 और अवलोकन और मौखिक गतिविधियों के 20 नंबर ये कर लें पर्यावरण में, जो कि यहाँ 5 5 और 30 है। तो इसका डिवाइडेशन इसके अनुसार कर लें। यहाँ इस प्रकार से पर्यावरण के नंबर निकाल लें। यहाँ साथियों आप इस प्रकार से जो फॉर्मेट व्हाट्सएप ग्रुपों में आ रहा है उसका उपयोग कर जो सत्रांक है वो निकाल सकते हैं, या आप अपने हाथ से भी जो है बना सकते हैं, या कंप्यूटर की सहायता से भी बना सकते हैं। ये जो बना हुआ फॉर्मेट जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप विद्यार्थी के रोल नंबर और नाम लिख लें और जो भी अंक आए हैं वो यहाँ भर दें। यहाँ साथियों ये हमने जो फॉर्मेट है हिंदी के लिए भर लिया है, जिसमें विद्यार्थी के जो भी नंबर आए। अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी RKSMBK में अनुपस्थित था, तो यहाँ हमने एब्सेंट लिख दिया है, क्योंकि जो अनुपस्थित है उसका RKSMBK दोबारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर स्थानीय एग्जाम होते हैं तो ये हम कभी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से जो टोटल है वो यहाँ आ गया, 15 जो प्रतिशत है अंक आ गए, और उपस्थिति का टोटल यहाँ आकर 20 में से जो अंक है वो हमने निकाल लिए हैं, और इन अंकों को अब ऑनलाइन करना है। तो साथियों इस प्रकार से आपको कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के सत्रांक की गणना करनी है। विभाग ने जो RKSMBK एग्ज़ाम है उन विषयों के लिए, और जहां यह एग्ज़ाम नहीं हुई है उन स्कूलों या विषयों के लिए जो दोनों ही प्रपत्र हैं वो जारी किए हैं, उसके अनुसार आप सत्रांक की गणना कर लें। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।